नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा समाचार बीच बाजार से टाउन हॉल किला भरतपुर को नगर निगम भरतपुर द्वारा 10 वर्ष की लीज पर लोहागढ़ रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड को सुपुर्द किया गया, जिसका भव्य शुभारंभ लोहागढ़ रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक भगत सिंह लोहागढ़ द्वारा किया गया। उन्होंने कहा कि इससे भरतपुर में पर्यटन की दृष्टि से नए आयाम स्थापित होंगे। सभी उपस्थित लोगों ने उनके द्वारा उठाए गए इस कदम की भरसक सराहना की और महल खास के बाद यह उठाया गया दूसरा कदम भरतपुर की विरासत एवं भरतपुर पर्यटन विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर श्रीनाथ शर्मा, एडवोकेट गिरधारी तिवारी, अशोक जगीना, प्रहलाद गुप्ता, रामबाबू विद्रोही, आलोक शर्मा, रमेश हथेनी, जगदीश रोजबिला, पवन बंसल, मोहन बंसल, राजाराम सरपंच सिंसनी, लाखन हिंगोली, दिनेश सिंसनी, हजारी तमरोली, बाबूलाल चाहार, प्रवीण फौजदार, प्रेमपाल चाहार, राजवेंद्र धम्मू, मने सिंह धाऊ, मेघश्याम फौजदार, धीरेन्द्र बिल्लू, धीरज बंटी सारस, पवन किरणविला, अशोक बरताई, भरत भारद्वाज, शिवलहरी शर्मा, राम यादव सरपंच, बीरो पहलवान, सोरन सिंह चाहार, वीरेंद्र खरेरी पूर्व सरपंच, प्रेम सिंह, मुनीश चौधरी, सुभाष चौधरी, गुलाब ठाकुर, राजेश राठी, अनिल ब्रहरू, प्रशांत, बबलू, मोनू सागरो, दीप सिंह, संजू वना आदि सहित शहर के गणमान्य लोग उपस्थित थे। और कार्यक्रम का शुभारंभ भगत सिंह लोहागढ़ द्वारा फीता काटकर किया गया और टाउन हॉल में इनका प्रथम प्रवेश था और इस अवसर पर तमाम गणमान्य लोगों ने इन्हें माला पटका पहनाकर स्वागत किया और इसके बाद विधि विधान द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ के साथ इसका शुभारंभ किया। आइए दिखाते हैं इस बहुत ही सुंदर कार्यक्रम की आपके लिए कुछ विशेष झलकियां। आज हम सब भाई भगत सिंह जी के चाहने वाले यहाँ पे एकत्रित हैं और सबके दिल मन में एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल है कि हम जो हमारे अपने भाई भगत सिंह जी को जहाँ चाहते थे
वहाँ आज वो हैं। मैं चाहूँगा एक बार जोर से तालियां बजा के केदार महाराज का जयकारा लगा दें। जैसा कि आपको मालूम है कि भगत सिंह एक ऐसा नाम है जिसने जब जो चाहा वो किया, और जब जो मन में ठान लिया वो अपना पा के रहा। तपस्या, संघर्ष और मेहनत, ये तीनों ही चीज एक ऐसी वानगी है जो भाई भगत सिंह जी के नाम के साथ जुड़ी हुई है। सतत संघर्ष, लगातार प्रयास और सफलता निश्चित, ये भाई भगत सिंह जी का कहना है। मित्रों, आज आप देख रहे हैं कि सब जातियों के, सब धर्मों के लोग यहाँ पे भाई भगत सिंह जी को अपना आशीष देने आए हैं। वो इसलिए आए हैं कि वो मन से, दिल से प्यार करें भाई। दोस्तों, इस अवसर पे, क्योंकि एक बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि भरतपुर का हृदय स्थल और ऐतिहासिक स्थल, जहाँ पे कभी महाराजा किशन सिंह जी ने महाराजा जसवंत सिंह जी के समय से ये सांस्कृतिक का धरोहर बने रही, और इस ऐतिहासिक स्थल पे ऐतिहासिक का रूप हम उसको देते हुए आदरणीय श्रीनाथ जी एडवोकेट साहब, जिन्होंने हेरिटेज संरक्षण के लिए एक लंबा संघर्ष किया है, चाहे संजय गांधी नेहरू हो, हमारे वरिष्ठ आशीर्वाद दे दो। एक और शख्सियत है भाई अशोक जगीना, जो हमारे सहमित्र हैं, साथी हैं, बाल सखा हैं और संघर्ष के साक्षी हैं। ऐसे भाई अशोक जगीना भी हमारे बीच में है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर हमारे बीच में एक संघर्षशील व्यक्तियों की लंबी लाइन है, जिनमें हम आदरणीय भाई रमेश जी सिंधनवाल साहब का नाम नहीं ले तो संघर्ष की वानगी थोड़ी छोटी रह जाती है। भाई भोलू जी हैं, भाई रमेश जी हैं, भाई हजारी लाल जी हैं, रमेश मडलपुर वाले हैं, आपके चाहत साहब हैं, भरत भारद्वाज हैं, आदरणीय भाई एडवोकेट बार एसोसिएशन के चंसौरिया जी हैं, और जितने सारे लोग हैं, आदरणीय बने सिंह जी धाऊ साहब हैं, आदरणीय भाई राठी जी हैं, और सबसे बड़े नाम को सरपंच भैया राजा राम हमारे बीच, भैया राजा राम आज जो लोग यहाँ बैठे हैं, भाई पहलवान जी बैठे हैं, आदरणीय सरपंच जी बैठे हैं, हमारे एसोसिएशन के भाई पवन जी बैठे हैं, और एसोसिएशन के आदरणीय इलेक्ट्रिसिटी भाई साहब जो कि थोड़ा लेट आए हैं, लेकिन हमारे सबसे बड़े भाई हैं। मैं चाहूँगा कि वो आगे हैं। जैसा कि आज हमारे भगत सिंह भाई दूसरे कॉलेज लाइफ से संघर्ष भी है, और इनके मीडिया से पैसा से
होता है, कोई बाहर हमसे पूछता है तो हमें बड़ी थोड़ा लज्जा का अनुभव होता था, क्योंकि हमारी अब तो बगीचा में बुलवा लो। कम्युनिटी है, हमारी कास्ट है, उसके मात्र यहाँ 2-3-4 घर हैं कुल में। बिल्लू बुलवाना तो हमें भी बड़ा अजीब सा ही लगता था, लेकिन हम अपना टाइम यहाँ पास करके अब ऐसा अनुभव होने लगा कि हमें किला छोड़ना पड़ेगा। बात नहीं है समंदर सिंह, ये 36 गाँवों के ये प्रेसिडेंट बने, इनको सब गाँवों ने बनाया। और मैं आज सबको धन्यवाद देता हूँ अपनी ताल में आए, और बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब ने ये लिया और ऐसी प्रगति करते रहे और बढ़िया और एक 5 स्टार। पहले मैं चाहूँगा संभालने का जिम्मा भाई भगत सिंह ने लिया है। महल खास जो बिल्कुल खंडर होने की स्थिति में था, आज आप उसको जाके देखिए, जैसा नया बना होगा उससे भी ज़्यादा बहुत खूबसूरत निखर के और निकल के आ रहा है। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भरतपुर का ध्यान दिया। वैसे तो इनके बहुत काम चल रहे हैं, जैसलमेर, जयपुर, नैनीताल, पहले सोमता बीच, पूरे देश भर में बहुत सारे रिजॉर्ट और आगे अपनी यूनिट में और भरतपुर को ध्यान दिया, अपनी विरासत को संभालने का जिम्मा लिया है। ये हमारे और आपके सबके लिए खुशी का और बड़े हर्ष का विषय है। और भाई की जो सोच है वो सबको साथ लेके चलने की सोच है। यहाँ भी उपस्थित सभी समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, व्यापारी वर्ग के यहाँ हैं, सब हर तरह के लोगों के बीच में रह के ये आगे बढ़ना चाहते हैं, सबको साथ लेके बढ़ना चाहते हैं। मैं भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। इसी तरह से आगे बढ़ें और हमारे भरतपुर का लोहागढ़ का नाम रोशन करें। लोहागढ़ को इन्होंने नई पहचान दी है। पहले नाम भगत सिंह, फिर भगत सिंह बाद गाँव का नाम था, आज भगत सिंह लोहागढ़ के नाम से इनको जाना जाता है। और एक सेलिब्रिटी के रूप में आज की तारीख में ये अपने आप को इन्होंने स्थापित किया है। चाहते हैं कि भगवान के ऊपर कृपा बरसाए रखें और हमारी शुभकामनाएँ जैसे आगे बढ़ें, हम सबका नाम रोशन करें। बहुत बहुत बधाई। इस सभागार में उपस्थित सभी महानुभाव, आप सबको मेरा प्रणाम। आज इस अवसर पर आप सब यहाँ उपस्थित हुए। हमारे आलोक जी कह रहे थे कि सब भगत सिंह के चाहने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं ये इसमें जोड़ना चाहता हूँ कि भगत सिंह से चाहने वाले तो हैं ही, लेकिन भरतपुर के विकास के चाहने वाले लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। जिनकी रुचि विकास में है और विकसित भरतपुर को देखना चाहते हैं, वो अपनी भावनाओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने भरतपुर के विकास के सोच को अपने जहन में रखा। साथियों, जब भगत सिंह जी चर्चा कर रहे थे कि इसका उद्घाटन करना है, प्रवेश करना है, तो मैंने पूछा, मैंने भाई कौन उद्घाटन करेगा? किसी बढ़िया आदमी को बुलाओ, किसी सेलिब्रिटी को बुलाओ, किसी मिनिस्टर को बुलाओ। तो इनका जवाब था, इस टाउन हॉल का उद्घाटन भरतपुर की जनता करेगी, मेरे भाई करेंगे, मेरे सहपाठी करेंगे, मैं किसी सेलिब्रिटी को बुलाऊंगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इससे आपकी सोच सामने आती है। ये भरतपुर की जनता को साथ लेके चलना चाहते हैं और भरतपुर की जनता। आज के कार्यक्रम में मेरे को आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए मेरे शुभचिंतक, मेरे मित्र, मेरे अग्रज, मेरे रिश्तेदार, मेरे साथी, मेरे यार, मेरे दोस्त, यदि मैं सबका नाम लूँगा और कुछ नाम रह गए तो वो रूस जाएंगे मेरे से। फिर भी मैं जो मेरे निगाह में आ रहे हैं, मैं उनका नाम लेकर उनको सम्मान देने की कोशिश करूँगा। भाई मेरे बचपन सखा अशोक जगीना जी, जगदीश भाई साहब, जो कि जिनका आशीर्वाद हमेशा कॉलेज टाइम से मेरे साथ रहा, और समानांतर रूप से सिटी का आशीर्वाद हमारे संघर्षशील हमारे नेताजी गिरधारी जी है ना, जो चारों तरफ हम घूम घाम के आते थे और नेहरू पार्क में आके ठिया बनता था, यहीं आके शांति मिलती थी। हमारे भाई साहब नेताजी, हमारे बिल्लू भाई रिश्तेदार भी हैं, हमारे भाई साहब भोलू भाई साहब रिश्तेदार हैं, हमारे राजेश राम जी रिश्तेदार हैं, मदना जी रिश्तेदार,
अपने हमारे पड़ोसी हमारे बड़े भाई कॉलेज टाइम से ही पंडित जी महाराज और जगदीश भाई साहब और सॉरी रमेश भाई साहब रमेश सिंसनवार कॉलेज टाइम से इनका आशीर्वाद मिला। अपने बीरो पहलवान जी मेरे साथी, मेरे गॉडफादर रहे रामनाथ जी, सेठ रामनाथ जी, उनके सुपुत्र पवन जी, घनश्याम जी, उनके दामाद। तो इधर टन्नू भाई मेरे बड़े भाई, रत्तू भाई साहब, मेरे साथी शिव लहरी शर्मा जी, मेरे कॉलेज साथी पुष्पन चंसोरिया जी, मेरे अंकल, मेरे पिताजी के मित्र प्रहलाद अंकल जी, मेरे जो है क्या बोलूँ अपने वकील साहब बोलता हूँ, कभी अंकल जी बोलता हूँ, श्रीनाथ जी एडवोकेट साहब जो कि मेरे कोर्ट कचहरियों में मेरी सुरक्षा करते हैं, रक्षा करते हैं। और मेरे कॉलेज साथी राजाराम सिंसनी के सरपंच हैं कॉलेज टाइम से। लाखन, मैंने लाखन को फ़ोन किया मैंने कि यार क्या नाम है, अब तो तू जा का नाम हो क्या नाम है, मेरा आशीर्वाद दे देकर। मेरे युवा जब मैं यहाँ था भरतपुर में तब राठी भैया और अपने बने सिंह जी दाऊ साहब जिनका हमेशा मेरे साथ सहयोग रहा, मेरे साथी कॉलेज टाइम में रहे अपने मुरवारा हीरा सिंह, दीपक खंडेलवाल जिसके पूरी बाजार के लड़कों की टीम ने मेरे को जब छात्र संघ अध्यक्ष बनाया तब मेरे को बहुत सपोर्ट किया। दीपक खंडेलवाल बनिया हैं लेकिन मेरे साथ में बचपन से और मैं हमेशा कहता हूं कि ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद तो होना ही चाहिए। ऐसे मेरे साथ में ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद शुरू से रहा है। जैसे आलोक शर्मा हुए, शिव लहरी जी हुए, मेरा लवानिया मेरा दोस्त कहाँ है, तो तिवारी जी तो है ही, तिवारी जी का तो रहा ही है हमेशा। तो भरत भारद्वाज, हाँ बूढ़ा कहाँ है भरत भारद्वाज, हाँ वो बैठो। हाँ तो अपने समुंदर सिंह जी पहलवान जी, अपने प्रेम सिंह भाई साहब जो कोऑपरेटिव के कोई भी काम होते थे हमेशा इनका आशीर्वाद रहा। प्रेम सिंह जी का अब तो रिटायर हो गए। सोनू भैया मेरा, तो आप सब कुछ व्यापार वर्ग के भी पधारे हुए हैं, है ना। मेरा जो शिव सिंह भैया, बबलू भैया, बहुत सारे आप सबका हमेशा आशीर्वाद रहा। एक मेरा ब्राह्मण मित्र बचपन का, पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़े, दीपक लवानिया मेरे साथ में पढ़ा कला मंदिर में। एक्चुअली एक स्टेज जीवन में यह आती है जब आदमी पैसे को तरजीह ना देकर अपनी जड़ों को, अपनी मातृभूमि को तरजीह देता है। आज मैंने यहाँ आके जयपुर से यहाँ आकर मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। मैं उदयपुर में भी रिसोर्ट डाल सकता था, जैसलमेर में भी डालने का प्लान है, वहाँ जमीन ली वहाँ भी बनाना स्टार्ट कर सकता था, लेकिन चूंकि ये मेरी मातृभूमि है और जब मैं ही नहीं भरतपुर की जनता निराश हो चुकी थी कि भरतपुर का कुछ नहीं हो सकता और एक आशा की किरण जगी है सबके दिलों में। जब यहाँ का लाल, यहाँ का एक युवा, यहाँ के लिए दर्द रखने वाला इंसान जब भारत की राजस्थान की सीएम सीट पर जब भजनलाल जी का चयन हुआ अपने उनके कर्मों की वजह से, उनके संघर्षों की वजह से, तो उनके दिल में जब भरतपुर के लिए मैंने दर्द देखा और उनकी विकास योजनाओं को देखा। अभी कुछ दिन पहले, एक महीने पहले वहाँ पर आप तिवारी जी भी मौजूद थे और यहाँ पे कुछ लोग हैं, तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी कि भरतपुर में ये डेवलपमेंट हम करना चाहते हैं और सबके विचार जानने के लिए वहाँ पर कुछ लोगों को बुलाया था। मैं भी 4 पन्ने लिख के ले गया था, 4 पन्ने, लेकिन जब मैंने उनका प्रेजेंटेशन देखा तो वो पन्ने उठा के मैंने अपनी जेब में रख लिए। वो प्रेजेंटेशन इतना जबरदस्त था, इतनी बड़ी योजनाएं थी। तब मेरे दिल में एक विचार आया कि हम कैसे कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि जनता और प्रशासन ये दोनों ही उस गाड़ी के पहिए हैं। यदि किसी शहर को विकास के आयाम पे पहुंचाना है तो जनता के रूप में तो हम हो गए और प्रशासन के रूप में वो हो गए, तो उनकी तो योजना बजट वो तो अपने चल रही हैं, लेकिन हम भी सागर की तरह से कोई योगदान कर सकते हैं अपने मातृभूमि का। तो ये बूंद की तरह से मेरा प्रयास है कि मैंने, सरकार ने जो भी इसकी रेट रखी टाउन हॉल की, उसकी डबल रेट में मैंने इसलिए लिया, उसमें कोई कलेक्शन कैलकुलेशन नहीं की मैंने पैसे की। बस मेरे दिल में ये था कि इस टाउन हॉल को, जिसमें कि पहला दिन है, प्रवेश के दिन आप लोग सब लोग आशीर्वाद देने के लिए मेरे साथ यहाँ पधारे हैं, बस इस इच्छा के साथ और इस महत्वाकांक्षा के साथ कि टाउन हॉल को मैं एक इतना सुंदर स्थान बनाऊं। यहाँ के आसपास जितनी फैमिलियाँ रहती हैं, लाखों फैमिलियाँ रहती हैं जो कि
डिनर करने के लिए उनके रिश्तेदार आते हैं, लंच करने के लिए, तो बाहर आगरा और मथुरा तक जाते हैं वो लोग, दूसरे दूर दराज जाना पड़ता है उनको सिटी से, तो उनके लिए एक फाइन डाइनिंग की ऐसी व्यवस्था हो जहाँ पर कि कोई भी स्टैक एंट्री, मतलब मेल ही मेल की एंट्री नहीं होगी। इस तरह के कुछ नियम जो कि मैंने लोहागढ़ फोर्ट रिसोर्ट जयपुर में बनाए कि वहाँ पर केवल फैमिली और कपल और बच्चे उनका ही जो है परमिशन होती है वहाँ पर आने की। तो इस तरह से टाउन हॉल के साथ में जो टाउन हॉल है जिसमें हम खड़े अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ तो होगा जो भी राजनीतिक और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होंगे उनके लिए उपलब्धता रहेगी इस हॉल की, और जो बैक साइड में और उसके बेसमेंट है वहाँ पर एक फाइन डाइनिंग, उसका नाम भी रखा है टाउन हॉल कैफे एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ की जो आसपास, इस किले के आसपास जो लाखों फैमिलियाँ रहती हैं उनके लिए एक सुरक्षा का माहौल, शांति का माहौल मैं प्रदान कर सकूं और उनकी सेवा कर सकूं, इस भावना के साथ में। और यहाँ जो टूरिस्ट आए उनको एक बहुत ही सुंदर स्थान उपलब्ध हो जो यहाँ पर बैठकर वो शांति के साथ में अपना जलपान ग्रहण कर सकें। तो ऐसी योजना को लेकर मैंने टाउन हॉल की को लिया। आज इसका टाउन हॉल में पहला कदम रखने का दिन था। अभी इसमें रिनोवेशन होगा मेरे अकॉर्डिंग, और शायद 2-4 महीने के बाद में हम इसको जनता के लिए ओपन करेंगे। लेकिन चूंकि आज मेरा पहला कदम होना था तो मैंने सोचा कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा। मेरे से प्यार करने वाले, मेरे साथ में मेरे को हमेशा जीवन भर जिन्होंने आशीर्वाद दिया, मैंने उनको सुबह से फ़ोन किया। आज सुबह से, ये सुबह ही तय हुआ कि आज होना है, बुधवार है आज, और तो मैंने आप सबको फ़ोन किया और आप सब लोग जिन जिन को फ़ोन किया, जिन जिन को मैंने मैसेज भेजा, वो सभी लोग, आप सब लोग यहाँ पर भारी मात्रा में अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए हैं। तो इसके लिए मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूँ और दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। ये बड़े दुख की बात है कि भरतपुर में जो भी टूरिस्ट आता है वो मथुरा, वृंदावन और आगरा होते हुए और बाहर बाईपास होते हुए जयपुर निकल जाता है, जो गोल्डन ट्रायंगल है। तो यहाँ पर टूरिज्म का अभी वो विकास नहीं हुआ जो कि होना चाहिए, जिसके लिए कि भरतपुर, लोहागढ़ किला और केवला देव पात्रता रखते हैं, डिजर्व करते हैं। आपको मैं सरकारी आंकड़े बता रहा हूँ। एवरेज आमेर महल आपने देखा होगा, फोटो देख लेना। आमेर महल, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लोहागढ़ किले के सामने मैं कहूँगा कुछ नहीं है। लोहागढ़ किला इतना अद्वितीय आर्किटेक्चर है, इतना ब्यूटीफुल ये टूरिस्टिक प्लेस बन सकता है, ये दुनिया की निगाह में नहीं है। बस एक बार ड्रोन फोटोग्राफी करके हमने ऊपर से इसको दिखाया, ऐसा मैंने उनको कुछ लोगों को भेजा तो उन्होंने कहा कि ये कहाँ पर है, यूरोप में है क्या ये किला? मैंने यूरोप में नहीं, राजस्थान में है ये किला। मैं पैलेस ऑन व्हील को पिछले 2 साल से संचालित कर रहा हूं। मैं पैलेस ऑन व्हील, जिसमें कि दुनिया का रिच क्लाइंट, जो अल्ट्रा लेवल का रिच क्लाइंट है, वो उस पैलेस ऑन व्हील में आता है। और हर हफ्ते उस ट्रेन के साथ में मैं पूरे राजस्थान के भ्रमण पर जाता हूं। मैं चित्तौड़गढ़ का लाइट एंड साउंड शो भी देखता हूं, फिर मैं अपने गेस्ट का रिव्यू भी लेता हूं, क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठते हैं तो गेस्टों से बात करते हैं। गेस्ट भी चाहते हैं कि जो इस ट्रेन को चला रहा है उससे बात करें। फिर उदयपुर जाते हैं, जोधपुर जाते हैं, जैसलमेर जाते हैं, और फिर वही गेस्ट को मैं लोहागढ़ किले में लाता हूं और लाके महल खास के अंदर उनका ब्रेकफास्ट करते हैं। तो जब मैं गेस्टों से पूछता हूं कि आप क्या रेटिंग देंगे लोहागढ़ किले को, तो वो कहते हैं कि पूरे राजस्थान का बेस्ट किला है ये। जैसे कि मैंने कहा, गाड़ी के 2 पहिए होंगे और अलाइनमेंट से चलेंगे तो वो गाड़ी लंबी चलेगी और सक्सेसफुल होगी और अपनी मंजिल तक पहुंचेगी। ऐसे ही प्रशासन और राजनीतिक इच्छा शक्ति, जो कि माननीय
सीएम साहब भजनलाल जी की है। दूसरा पहिया है जनता। जनता को भी उतने ही जागरूक होना पड़ेगा, यह मेरा करबद्ध निवेदन है भरतपुर की जनता से और आप सबसे जो यहां पर मौजूद हैं। गेस्ट जब पूरे किले, महल, अभ्यारण्यों की, सफारी की, सब डेजर्ट की, सबकी तारीफ करता है ना, तो साथ साथ वो ये भी कहता है कि जहां जाओ वहां पे गंदे कचरे के ढेर हैं, वो बुराई भी करता है। पहले सोनमिल का गेस्ट। सड़कों पर गायों के टोल हैं, बिजारों के टोल हैं, सुअरों के दिखते हैं, तब हमारा मन खराब होता है। तो प्रशासन तो आएगा नहीं ये समझाने के लिए कि यहां कचरा मत डालो, यहां मत थूको, यहां पे गुटखा खा के मत थूको। प्रशासन तो नहीं समझाएगा, ये तो हमको समझना होगा और आने वाली जनरेशन को समझाना होगा। आपको यदि अपनी मातृभूमि के लिए थोड़ा भी दर्द और दिल में जगह है, तो मेरा आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि आप भी एक जागरूक नागरिक के जो कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को निभाएं, और जो कि आप सबका सपना है भरतपुर पूरी विश्व के पर्यटन स्थल पर मुख्य स्थान हासिल करे, उस सपने को साकार करने के लिए आप सबका यहां मौजूद हैं और जो भी इस वीडियो को सुनेंगे उन सबसे मेरा ये करबद्ध निवेदन है कि वो भी अपना कर्तव्य का निर्वहन करें। एक सिविक सेंस जो होता है उसकी पालना करें। तो आप सब लोग यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए आए। आज पहला दिन है टाउन हॉल में, इसको मैं तैयार करूँगा, ब्यूटीफुली तैयार करूँगा, ऐसा तैयार करूँगा कि जो गेस्ट यहाँ का म्यूजियम देखने के लिए किले में आएगा वो टाउन हॉल में जरूर आएगा एक बार। मैं ऐसा इसको तैयार करके आपको दूंगा। और जैसा कि वकील साहब कह रहे थे श्रीनाथ जी कि उद्घाटन है आज, आप सब लोग यहाँ पर आए क्योंकि आप भरतपुर के विकास से प्यार करते हैं। ये आज उद्घाटन नहीं है, उद्घाटन एक दिन होगा और जो भी मेरे आरे प्यारे रह गए सूचना से वो सबको भी आज आशीर्वाद देने के लिए आएंगे, सबके बाद सूचना पहुंचाएंगे। तो एक बार आप सबको वापस से हो सकता है 2 महीने बाद 3 महीने बाद यहाँ पर दोबारा से पधारने का आशीर्वाद देने का कष्ट करना पड़े, लेकिन आपको आना होगा। और आज आप सभी यहाँ पर पधारे, आप सबका मैं बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। हाँ, फोटो तो पहले वैसे धन्यवाद। जैसे रमेश भाई साहब, गदादी जी, जगदीश भाई साहब, तो मैं एक दुपट्टा पहना के आपका स्वागत कर दूंगा। सुना है कभी कुश्ती आ जाएगी तुम पे। खड़ा जा। हाँ, तुम तो नाचदार हो, तुम्हारे तुमको तो पहनाना पड़ेगा। बगल में आओ, इसको ले आओ, फोटो खिंचाओ, फोटो खिंचाओ। यहाँ पवन भैया, साथी है और दे भाई। अरे नहीं राजा राम और दो लाओ, आओ इसको फोटो खिंचा, इसको आओ। अरे ना ना, मैं डाल रहा हूँ ना। ला ले भैया माला डाल बहुत नाराजगी दूर कर। लो ये लो, दी एक मैं डाल रहा हूँ। तुम बुलाए मुझे डाल
मुझको सब ने पहना दियो यार, तुमको तो पहनाऊं। ला भैया, ले लिया भैया फोटो। अब यार फोटो की लाज राखी जो। हाँ। पूरी अरे यार भैया ना ना, मेरा राजनीतिक कोई उद्देश्य ना है मेरा। हाँ हाँ किसी काम सही काम के लिए संगठन चाहिए, कोई काम। बहुत बहुत धन्यवाद। और दे दो पटका, सुनो फोटो बढ़िया तो अभी मैं घूमो ना ऊपर ले जाओ खाना खाए फटाफट। टिन्नू एक मिनट, टिन्नू पहना आलो, तुमको तो पहना भी ना है यार। पवन वगैरह होटलियर्स आए हैं, एक फोटो ला ला ये कर दिया। दीपक को पहना। अरे मेरे बड़े भाई, हाँ भाई। ओ दादा, ओ भैया, ये सामने भैया। वो बताया मैं बैठ लूँ मैं होटलियर्स आएगा। हाँ बुलाओ। पवन जी थैंक यू। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत बधाई। तू तो मेरे तू कहाँ है? देवो कहाँ है देवो? बैठो ऐसा भी तो नहीं घूमी होगी ना। ये यहाँ पे करेंगे, बैकग्राउंड वो होगा। हाँ हाँ भाई साहब। हाँ भाई साहब, रमेश भाई साहब, आलोक बोल दीजिए। मैं बैठ जाऊँ। हेडक्वार्टर जोन बना करके सर्किट बनाओ ना। हाँ भाई साहब, पीछे आ रहे हैं ना, पीछे आ रहे हैं। आ रहे हैं।